एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों के साथ पार्ट वाइज ऐदे वफा ड्रामा देख रहे थे, जिसमें से फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था, और अब तक देखने को हमें ये मिला कि ये जो चार दोस्त हैं इनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, इन लोग कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं तो भी साथ में करते हैं। इन लोगों ने हॉस्टल से बंक करने की कोशिश की, जिसमें वार्डन इन्हें पकड़ लिए थे और उनका बेटे जो खुर्शीद था वो उनकी तस्वीरें ले लिया था, और उसके बाद इन लोग उसी तस्वीरों को मिटाने के लिए उसको भी अपने प्लान में शामिल करते हैं और उसे भी उसी सिचुएशन में डालते हैं, खुर्शीद को। खुर्शीद पकड़ा जाता है और फिरदौस जो उनके वार्डन हैं वो प्रिंसिपल के थ्रू उनको पनिशमेंट भी दिलवाते हैं। देखना ये है कि जैसा कि खुर्शीद ने वार्डन से इन चारों का नाम तो ले लिया है, लेकिन उनकी अलग ही प्लानिंग थी वार्डन की। वार्डन ने कहा था प्रिंसिपल से कि इनके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाते हैं जिसमें हम और आप मेंबर होते हैं और इनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देते हैं। देखना ये है कि वार्डन के मन में और क्या चल रहा था या किस तरह से वो उनके जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रिंसिपल ने अभी इन चारों को अपने ऑफिस में बुलाया है। अब देखते हैं कि प्रिंसिपल इनको क्या बोलते हैं, इनको पनिशमेंट देते हैं या कि सिर्फ डांट लगाते हैं, क्योंकि इससे पहले प्रिंसिपल ने उन्हें सिर्फ लास्ट वार्निंग दी थी। अब देखना है कि इस बार इनका क्या होगा। और वैसे भी इन लोगों की तो प्लानिंग थी कि अगर हम लोग वहाँ जाएंगे तो खूब मासूम सी शक्ल बना के जाएंगे। देखते हैं अब क्या होगा इस पार्ट में। तो इस पार्ट को देखते हैं, फिर उसके बारे में आपसे बात करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ जी, कौन शेर का बच्चा ये शेर पढ़ेगा? सर, शरियार की उर्दू बहुत अच्छी है, उससे पढ़ा है ना? हाँ, शाहज़ैन आप पढ़ोगे? सर मैं जी सर, मेरी दूर की नजर एक्चुअली बहुत कमजोर है। अब क्या लिखा हुआ है ये समझ में होता नहीं है आ रहा। दोस्तों में, रात को आसमान टीचर्स भी से समझ भागते जाते हुए हैं। सब कुछ नजर आता है, सब कुछ दिखाई देता है, और दिन दिहाड़े बोर्ड नजर नहीं आता। इंसान है या उल्लू है? खड़े हो जाए, पढ़िए, शाबाश। सब दोस्त मजे लेते हैं, बहुत ही रिलेटेबल है ये। दोस्ती का असर बड़े मजा। किससे हो जुज मर्ग इलाज, शमा हर रंग में जलती है सहरी सहर होने तक। हाँ जी, शाबाश। ये किसका शेर है? सर, असद का। कौन असद? सर, शायर असद। कौन शायर असद? सर, जिसका शेर है। ड्रामेबाजी बंद करो शाहज़ैन। क्यों सबका वक्त जाया कर रहे हो? आज हम किस शायर को पढ़ रहे हैं? ये किसका शेर है? सर, असद अमानत अली खान का। यानी झूठ बोले 2 महीने रह गए आखिरी इम्तिहान को और अभी तक ये मालूम नहीं ये किसका शेर है। तो भाई, है कोई जिसको ये मालूम हो ये किसका शेर है? या इतने बड़े अजीम शायर की तौहीन पर मैं जहर खा के खुदकुशी कर लूं? सर, ये शेर असदुल्ला खान गालिब का है, जिसे उर्दू के सारे उस्ताद शायर अपना उस्ताद मानते। इनको Very पता था, good, उनको शाबाश। झूठ बोले हैं। वेल डन। जी जी, आइए। एक्सक्यूज मी सर। जी जी शारिक, शाहज़ैन, साद और शरियार, इन चारों को हेडमास्टर ने बुलाया। जी, तशरीफ ले जाइए। पनिशमेंट तो साथ में ही मिलेगी। ये सब देख के एकदम सादे स्कूल जो के तुमने दिन मेरे याद साथ आ किया रहे है हैं। ना, उसका मैं बदला जरूर लूंगा। मुझे असद अमानत अली पकड़ा के खुद टीचर के सामने नंबर बना लिए हैं। हाँ हाँ, हंस लो बगैर तो। खुल के क्या क्या लगाओ ना, औरतों की तरह फंस फंस के क्यों हंस रहे हो? हाँ भाई, क्यों बुलाया है? हमें कोई जरूरी काम है क्या? हाँ, हेडमास्टर ने बुलाया है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन पर कोई राय लेनी थी। हम तो साइंटिस्ट हैं, हमारा इकोनॉमी से क्या लेना देना? शट अप। शट हो जा। हेड नहीं फोड़ देगा लेना हमारा। ना। बहुत सख्त लौंडा है। वो भी क्या दिन थे जब ये जिन थे, अब ये त्यों है, सबके त्यों है। हेड भाई, तुम्हें तुम्हारी सख्ती की कसम, प्लीज बताओ ना, हमें क्यों बुलाया? कल फंसाया था ना खुर्शीद को, इंक्वायरी लग गई है। चलो जी। भाइयों, यतीमी और मासूमियत का मास्क चढ़ा लो अपने अपने लानती बूथों पर।
चेहरा, चलो तलहा का चेहरा, ओह माय गॉड। ये सब सुनने के बाद तुम लोग कुछ बोलोगे भी या यूं ही सर झुकाए रखोगे? सर हमारे गांव में दुल्हन की खामोशी जो है रजामंदी समझी जाती है। इनकी भी खामोशी जो है इनके गुनाहगार होने Oh का my सबूत God. दे रही है। क्या मेटाफोर यूज किया है। अगर हमने कोई जुर्म किया तो उसका सबूत कहाँ है? आपने हमारे खिलाफ झूठी कहानी बनाई और सर को बता दी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। क्या सबूत है कि हमने खुर्शीद को फंसाया है? क्या हमें किसी ने उससे बात करते देखा है? वो तो हमसे बड़ी बात करने की कोशिश करता है सर, दोस्ती करने की भी कोशिश करता है। हमने इनकार कर दिया तो उसने ही हमारे खिलाफ प्लानिंग कितनी की। शराफत से बता अफसोस रहे की हैं। बात तो ये है कि फिरदौस साहब जैसे असूल पसंद आदमी अपनी ही बेटी की बातों में आ गए। सर, चर्चिल ने कहा था, अरे भाई, जब आपके असूलों पर आपके रिश्ते असरअंदाज होने लगते हैं तो समझे शिकस्त आपका मुकद्दर बन चुकी। ओह एक्सप्रेशन। ठीक है सर, अगर आप बगैर किसी सबूत के हमें सजा देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। लेकिन नेपोलियन ने कहा था कि जिन माशरों में जुर्म का सबूत नहीं होता वहाँ नाइंसाफी का भूत होता है, जो गलियों कूचों बाजारों में तनतनाता फिरता है। ओह और सर फिर नेल्सन मंडेला को भी तो सबूत के बगैर इतने अरसे जेल में रखा। खुद एक को दिन आया नेल्सन मंडेला कि पूरी अरे दुनिया यार। ने उसकी बेगुनाही की गवाही दी। सर, न्यूटन ने भी ना अपनी आखिरी जंग में जाने से पहले अपनी कौम से खिताब करके यही कहा था कि ए फ्रांस के लोगों, चाहे मैदान जंग में मेरी लाश ही क्यों ना मिले, लेकिन तुम किसी बेगुनाह को बगैर सबूत के सजा मत देना। अच्छा, न्यूटन ने कौन सी फ्रांस जंग लड़ी थी बेटा? आखिरी जंग। सर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अरे बेवकूफ, न्यूटन साइंटिस्ट था, जनरल नहीं था। इसको किसने एडमिशन दिया है मेरे कॉलेज में? सॉरी सर, जेन्युइन क्वेश्चन थोड़ा था। कंफ्यूज हो गया था मैं। जी फिरदौस साहब, आपके पास सबूत है तो बताइए। सर ये चारों ही मेरा सबूत है। ये सर से लेकर पैर तक चलते फिरते झूठ है। पिछली दफा इन्होंने साद की अम्मी की सालगिरह का झूठ बोलकर अपनी जान बचाई थी। अब इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि ये अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने वालिदैन पर झूठ बांध सकते हैं। साथ क्या वो झूठ था? सर मैंने बेगम साहबा को, मेरा मतलब है साद की अम्मी को फोन किया था सालगिरह की मुबारकबाद देने के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी तो सालगिरह अक्टूबर में होती है। और असल में और ब्रिगेडियर फराज के साथ सर मैंने सर्व किया है, इसलिए मैंने फोन किया था। अब पूछे ना सर साद से कि अगर ये सच है तो फिर जो खुर्शीद ने भी कहा है वो भी सच है। साथ सच सच बताओ, तुमने झूठ बोला था उस दिन? अब तो फंस गया। फिरदौस साहब, आज ही शारिक नेपोलियन, साथ चर्चिल, शहरयार मंडेला और शाहजैन न्यूटन के घर कॉल करके इनके पेरेंट्स को बताएं कि वो सब फ्राइडे की कैनिंग में हमारे मेहमान होंगे। सर सॉरी सर, सर दोबारा किया तो ज़रूर पेरेंट्स को बुलाइएगा, पर इस बार सिर्फ कैनिंग से काम चला लें। सर हम बहुत शर्मिंदा हैं। सॉरी सर, प्लीज सर एक और चांस दे दें सर दोबारा। सर फिर कभी नहीं करेंगे सर, प्लीज। गेट आउट सर, प्लीज सर, गेट आउट। लेकिन कितने अच्छे से नाम इन लोगों को बोले हैं, जिसका एग्जाम्पल दिया इन लोगों ने। सर फिरदौस साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? सर इनके पेरेंट्स को कॉल करने। कोई ज़रूरत नहीं इनके पेरेंट्स को ये इम्प्रेशन देने की कि हॉस्टल के लड़के हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। फिलहाल सिर्फ कैनिंग ही काफ़ी है। सर कैनिंग में भी खुश हो गए। पेरेंट्स से बात नहीं हो जाएगी।
खुशी देखो कैसे क्या एकदम राजा, चेंज हुआ है इन मैं लोगों मामा का की एक्सप्रेशन। कैप्टन आ रही है, कहीं और चल के खेलते हैं। आज हम उससे साफ साफ बात करके रहेंगे, आज जम के खेलेंगे। चलो अब पहली बैटिंग मेरी। बात है दो, रानी बैट से सब। नहीं नहीं रानी बाजी, हमारी टीम ने फैसला किया है आपको हम नहीं खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम एक नंबर की मेहमान हो। मैं आज वादा करती हूँ कि ना बेईमानी करूंगी और ना करने दूंगी। नहीं नहीं, हमें आपके वादे में यकीन नहीं है, कसम खाओ। ए छुटके, अल्लाह मियां ने कहा है कि छोटी छोटी बातों पे कसम नहीं खानी। अच्छा, तो हमारी अम्मी ने भी तुम्हारे साथ खेलने से मना किया है। जब तक कसम नहीं उठाओगी हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे। अच्छा ये बात है, तो मेरे बाप की जमीन पे खेल के दिखाओ। ये अल्लाह की जमीन है। जमीन अल्लाह की है लेकिन कब्जा मेरे बाप का है। सारा गांव जानता है कि ये गांव चौधरी मेहदीन का है। मैं नहीं खेलूंगी तो खेलने भी नहीं दूंगी। आगे तुम लोग सोच लो फैसला क्या करना है। अरे रानी बाजी, हम तो मजाक कर लेते। ये ले खेले। समझदार बच्चों को ब्लैकमेल करो शाबाश। चलो खुद के साथ खेलने के लिए। इसलिए तो बैटिंग के लिए बहुत लड़ाई होती है कि मैं बैटिंग करूंगी। चुप करो, चुप। ये चेकिंग बॉल थी। चलो फिर से होगी। चीटर है कितनी। ट्रायल बॉल कर देते थे। चुप कर। ये नो बॉल थी। अभी दोबारा करेंगे। चलो फ्री हिट हो गया। इसीलिए बच्चे नहीं खिलाते अपने साथ इनको। क्यों बार-बार नो बॉल करा रहे? क्या हो गया? हैं? चीटिंग क्यों कर रहे हो? ईमानदारी से, आराम से, आहिस्ता-आहिस्ता, हल्की-हल्की बॉलें कराओ, हैं? और जब आउट होगा ना मैं खुद ही बता दूंगी। चलो बच्चे का एक्सप्रेशन वो भी ऐसे कर रहा है। यार फिरदौस साहब अपने हाथ पैर मुंह सब कुछ धोकर हमारे पीछे पड़ गए। मैंने घर फोन कर दिया। ये क्या इंसानियत है? अरे नहीं किया फोन यार, ब्लफ मारे हैं तो ब्लफ में आ गया है। हेडमास्टर साहब ने भी पेरेंट्स को कॉल करने का ब्लफ ही मारा था और हम सबकी पैक हो गई। मुझे पहले ही पता होता ना कि वो धमकी दे रहे हैं तो उनके सामने रहम की भीख ना मांगता मैं। यार आजकल के टीचर्स इतने छोटे क्यों होते हैं? ऐसे होते हैं उस्ताद? इज्जतदार उस्ताद ना हमारे वालिदैन के जमाने में होते थे जो कि अपने शागिर्दों को औलाद समझा करते थे। आजकल के मास्टर तो ब्लफ मास्टर हैं। क्या अजीब दौर आ गया भाई, अजीब दौर। आया नहीं, आने वाला है। कौन? मेरा बाप। मुझे यकीन है कि मेरे घर फोन किया उन्होंने। ओ भाई कोई फोन नहीं किया, झूठ बोल रहे थे तेरे से। सुना नहीं वो हेडमास्टर ने क्या कहा था? यही कि छोटी छोटी शरारतों पे अगर हमने पेरेंट्स को बुलाना शुरू कर दिया ना तो कॉलेज का इमेज खराब हो जाएगा। क्या आदमी है यार। ओ भाइयों, हमने कौन सा कोई कत्ल किया है कि हमारे पेरेंट्स को बुलाया जाएगा? वो तो टेंशन ना ले, नहीं किया तेरे घर फोन। तो फिरदौस साहब को कैसे पता चला कि मेरी अम्मी की बर्थडे अक्टूबर में? देख वो तेरे बाप की यूनिट में था ना। हाँ देख, जो जूनियर अफसर होते हैं ना वो सीनियर अफसर के सामने नंबर बनाने के लिए जिंदा तो क्या मुर्दों की भी बर्थडे अपनी डायरी में लिख लेते हैं ताकि वो बड़े साहब को फील करा सके ना कि उनकी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है सूबेदार साहब के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अगर उन्होंने तेरे घर पे फोन किया होता ना तो तेरा बाप अपनी पूरी यूनिट के साथ तेरे ऊपर हमलावर हो चुका होता। तू ऐसी टेंशन ले रहा है यार। ऐसे हमले से याद आया, हमला करें? तू पागल हो गया? इस बार पकड़े गए तो कॉलेज से निकाल देंगे। पकड़े जाएंगे तो निकाले जाएंगे ना। ऐसा एस्केप रूट निकाला है तेरे भाई ने कि फिरदौस का बाप भी नहीं पकड़ पाएगा। है? कौन सा? देख, जो चैपल है ना उसकी पीछे वाली दीवार बैठ गई है, वहीं से लेके जाऊंगा भाइयों को। अब चलो ना, पैरों में बहुत खारिश हो रही है। मुझे लगता है तू अपने पिछले जन्म में ना आशना के साथ फरार होने वाली लड़की रहा है। तुझे जाना है, तू जा, हम इधर ही रह रहे, क्यों नहीं चले यार? चल चारों जाएंगे अपने आशना के साथ रंगरलियां बनाने। आशना के साथ रंगरलियां मनाते हुए गिरफ्तार होने का मजा तुम क्या जानो साथ बाबू। अच्छा हंसना बंद कर, उठ। पहले लेट हो गए हैं। ये कौन जूते पहनाएगा? तू खुद पहनेगा अपने जूते। फिर जा रहे हैं, अब नहीं पकड़ी जानी चाहिए। अब तो सच में निकाल दिए जाएंगे इंस्टीट्यूट से। तो यार
चल। ओके, सो अभी तक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब बस ये विश है कि इस बार इन लोग पकड़े ना जाएं। इस बार इन लोग फिर से ये हिमाकत कर रहे हैं वहाँ जाने की, जबकि एकदम स्ट्रिक्ट पहरा है और वार्डन की अब तो एकदम पूरी की पूरी नज़र रहेगी इन पर। सो अभी तो साद थोड़े टेंशन में है, क्योंकि ऑब्वियसली साद के घर पे फ़ोन गया है, वो भी अपना लॉजिक लगा रहा है कि अक्टूबर में उनके मम्मी का बर्थडे कैसे पता चल गया। तो दोस्त भी तसल्ली देने में, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में सबसे आगे होते हैं। उनका भी अलग से ही लॉजिक रहा कि वो उनके सीनियर थे, तो उनकी फैमिली के भी बर्थडे याद रहते हैं उन लोगों को। सो काफ़ी अच्छा जा रहा है। और रानी का कैरेक्टर एक्चुअली जब भी स्क्रीन पे आ रहा है ना, तो स्माइल आ जा रही है चेहरे पर। सो आई थिंक रानी भी और आगे और एंटरटेनमेंट भरा रोल प्ले करने वाली हैं। सो अभी तक ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। जल्द ही नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।